हरे कृष्णा। तो बताना चाहूँगा कि ये जो सेशन है हर वीक डेज में, मतलब मंडे टू फ्राइडे होता है। और 10 से 10:30। और लास्ट के 5 मिनट हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, जिसमें जिसको भी कोई प्रश्न होगा वो पूछ सकते हैं। और वीकेंड में नहीं होता है। हम्म, और जो आज अभी सेशन ले रहा हूँ उसका वीडियो कल यूट्यूब पे भी अपलोड होता है। जैसे आप लोग का कोई सेशन मिस हो गया तो आप लोग यूट्यूब पे जाके वो सेशन देख के फिर नेक्स्ट डे का अटेंड कर सकते हैं। इससे फिर आपका लिंक बना रहेगा। तो आप लोग ज्वाइन किया करिए। और जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो लिंक है इस जूम मीटिंग, वो भी दिया गया है। सेम मीटिंग लिंक रोज यूज़ होगा। तो आप लोग सेम मीटिंग लिंक को कहीं पे सेव कर सकते हैं, जैसे कि रोज आप उस पर क्लिक करें और सीधा आप सेशन में आ जाएंगे। तो ये था। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और फिर आपको नोटिफिकेशन भी आते रहेगा रोज जब भी हम लोग ये मैं वीडियो अपलोड करूँगा नया। हम्म, ठीक है। तो आप लोग कुछ कोई भी क्वेश्चन भी रहे तो आप लोग कमेंट में भी डाल सकते हैं क्वेश्चंस। हाँ। और वीडियो को अंत तक देखें ना, जिससे कि आपको समझ में आएगा क्या हम भगवत गीता के श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। उसको मैं थोड़ा सरल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि सभी को समझ में आए। ठीक है। तो आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत स्पेशल डे है। आज है एकादशी है। हम्म, कामिनी एकादशी। तो इसलिए हम लोग एकादशी की व्रत कथा भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। हरे कृष्णा सभी को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। सबको मैं म्यूट पे कर दूंगा, और किसी को कोई प्रश्न आए तो कमेंट में डालिए। ठीक है। कल हमने जो श्लोक देखा था, यदा यदा ही धर्मस्य न ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये वाला श्लोक हमने, 7वां श्लोक हमने पढ़ा था। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता से अध्याय 4 और श्लोक संख्या 8 पढ़ेंगे। तो ये जो पढ़ा था हमने, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। इसमें पढ़ा था, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ ना। ऐसा है। हम्म। ना जब जब धर्म का पतन होता है ना, जब मतलब अधर्मी जब बढ़ने लग जाते हैं तो अधर्म करने लग जाते हैं ना, जब अधर्म होने लगता है तब भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। तो इसका हमने विस्तृत चर्चा किया था इस श्लोक का। और भगवान इसमें क्या बताए, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है, साक्षात भगवान की वाणी है। मतलब श्रीमद् भगवत गीता भी भगवान की वाणी है ना, भगवान ने इसको बोला है। ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा था। अभी हम लोग आज पढ़ते हैं 8वां श्लोक।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। ये वाला जो श्लोक है, ये जब महाभारत आता था उसमें यही ट्यून में बोलते थे ना। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। ये दो श्लोक बहुत आसान है ना, तो हमको ऐसे दो श्लोक याद कर लेने चाहिए। हाँ, ये दोनों जो सातवां और आठवां कनेक्टिंग श्लोक है। तो भगवान ना ये श्लोक क्या हम पढ़ रहे हैं कि अर्जुन ने पूछा भगवान से कि मैं कैसे मानूं कि भगवान ने बोला कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया है, अब मैं आपको दे रहा हूँ। तो अर्जुन बोलते हैं कृष्ण भगवान को कि मैं ये कैसे मानूं कि आपने ये ज्ञान कृष्ण को, अर्जुन को दिया, सॉरी सूर्यदेव को दिया आपने ये ज्ञान, ये मैं कैसे मान लूं। सूर्यदेव तो कभी से, मैं तो आपको अभी देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मैं कैसे समझ सकता हूँ। तो भगवान उसी का उत्तर दे रहे हैं ना। भगवान बता रहे हैं कि कब मैं हर युग में अवतार लेता हूँ, बता रहे हैं इसे। और फिर किस लिए अवतार लेते हैं? परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। कोई पढ़ना चाहता है इस श्लोक को, पढ़ सकते हैं। आप हरे कृष्णा। कर सकते हो अपने आप को, हाँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। परित्राणाय उद्धार के लिए, साधु नाम भक्तों के, विनाशाय संहार के लिए, च तथा दुष्कृताम दुष्टों के, धर्म धर्म के संस्थापन अर्थाय पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामी प्रकट होता हूँ, युगे युगे हर युग में, युगे युगे युग युगे युग में, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ ना। तो ये है भगवान का, ये रीजन है भगवान का अवतार लेने का, भक्तों का उद्धार ना। भक्तों का उद्धार कैसे होगा? जब भक्त भगवत धाम जाएंगे तभी भक्तों का उद्धार होगा ना। तो भगवत धाम ले जाने के लिए वो आते हैं, जैसे हमने कल सुना था ना, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने ना, उसके लिए भगवान हर युग में आते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग इस सत्र में, इस सेशन में हम लोग तात्पर्य पूरा पढ़ते हैं, और जहाँ पे आवश्यक हो वहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ना। कोई चीज़ ऐसे हो कि हमको समझ में नहीं आ रही है, तो उस पे मैं थोड़ा समय देके उस पे उसको एक्सप्लेन करता हूँ। और कोई जैसे स्टोरी हुई, स्टोरीज भी कुछ हुई तो बताता हूँ मैं रिलेटेड। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग तात्पर्य। भगवत गीता के अनुसार साधु मतलब पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भवित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। हम्म? दिखने में लग रहा है अधार्मिक है, लेकिन यदि वो पूर्ण कृष्ण चेतना में हो ना, अंदर से कृष्ण की चेतना में है ना, भगवान का नाम जप ये सब अंदर से चल रहा है, तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वे सांसारिक शिक्षा से अभिभूत क्यों न हो, सांसारिक शिक्षा से अभिभूत क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है ना। अगर वो कृष्ण भावनामृत में 100% मतलब 100% लगा है तो, हम्म, विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो तो भी उसको क्या माना जाएगा? साधु। यहाँ तक, जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे।
भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। हाँ, ये समझने वाली बात है ना। भगवान अवतार किस लिए लेते हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों को भगवत धाम ले जाने के लिए, भक्तों को अपना संग देने के लिए वो अवतार लेते हैं ना, अपनी लीला करते हैं। ये मुख्य कारण होता है ना, क्योंकि किसी को मारना है वो तो कहीं भी बैठे बैठे मार सकते हैं ना कि नहीं। उनको मतलब आके नहीं, तो मेन भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, उनको अपना संग प्रदान करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए ना। क्या? एक तो देवकी का भी उद्धार कर दिए और कंस को भी मार दिए ना। तो दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोक मध्य लीला 20.263 और 264 से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है चैतन्य चरितामृत का है। सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपंचे अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत परव्यो में सबार अवस्थान, विश्रवे अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का यह वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवान में स्थित रहते हैं। जब यह भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का ये विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब यह भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। जब यहाँ पे आते हैं भगवत धाम से तब उनको अवतार कहा जाता है। अवतार इसी तरह के होते हैं तथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगा अवतार, इस सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों की उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंता को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं। उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। हाँ, तो हमको ये ज्यादा समझना चाहिए ना, जो यहाँ पे मैसेज है कि अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है ना। भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए अवतार लेते हैं। भगवान का वचन है कि प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। हाँ,
भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। हम्म। एक आता है ना, पृथ्वी आछे नगरादिग्राम सर्वत्र है वे प्रचार मोर नाम। सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम ना। पृथ्वी आछे नगरादिग्राम, नगर, पृथ्वी के नगर नगर, ग्राम ग्राम में क्या होगा, मेरे नाम का प्रचार होगा। हम्म। अभी हो ही रहा है ना सब जगह, भगवान के नामों का कैसे भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं ना, रास्ते में जाते जाते कीर्तन कर रहे हैं, बीच पे कीर्तन कर रहे हैं, पहाड़ों पे कीर्तन कर रहे हैं, सब जगह कीर्तन हो रहा है। और कितने सारे नगरों में मंदिरों की स्थापना हो गई है ना, कितने सारे कंट्रीज में ना, देशों में, पाकिस्तान में ना, और सब जगह, जैसा कोई देश मुश्किल से कोई बचा है अभी जिसमें भी मंदिर ना हो ना, सेंटर तो है। हो सकता है अगर एकदम बड़ा विशाल मंदिर नहीं बना है, लेकिन सेंटर है ना हर एक कंट्री में। कृष्ण भावनामृत का, इस्कॉन का। तो भगवान कृष्ण के भक्त भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करता है। हाँ, जो मारे जाते, जैसे रावण मारे गए, शिशुपाल मारे गए ना, तो ये सब क्या हो गए, भगवान के हाथों से मरे हैं। हाँ, तो वो लोग का एक्चुअली उद्धार हो गया ना, वो लोग को मोक्ष मिल गया ना, ऐसा भी है। हाँ, तो और जैसे ये थे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। हाँ, ये लोग कौन थे, ये लोग भगवान के पार्षद थे, जय विजय थे, जो द्वारपाल हैं। हाँ, वैकुंठ के वो लोग दोनों आए थे। हाँ, भगवान को मन किया कि मैं किसी के साथ अच्छा युद्ध करूं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए दोनों भक्तों को चार कुमारों ने श्राप दे दिया। हाँ, जब चार कुमार आए थे, हाँ, सनक सनंदन और सनत कुमार, तो ये चार हैं, नाम है ऐसे ही, सनत कुमार, सनंदन, चार नाम है, चार कुमार बोला जाता है। हाँ, और कुमार संप्रदाय भी है वैष्णव का एक। तो चारों पहुंचे थे कहाँ, वो वैकुंठ लोग पहुंचे थे, तो वहां पे द्वारपाल थे जय विजय, उन्होंने रोक लिया कि आपके पास परमिशन है क्या जाने का ना, ऐसे करके। तो वो लोग बोले हमको कहीं परमिशन की जरूरत नहीं लगती, हम कहीं भी चले जाते हैं, ऐसा। तो वहां पे वाद विवाद हो गया, और फिर उन्होंने क्या किया, उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम अभी 3 बार ऐसे जन्म लोगे। हाँ, तो वही आते हैं जन्म लेके, रावण बनते हैं, फिर हिरण्य रावण और कुंभकर्ण ना, और फिर एक दंतवक्र बनते हैं, और शिशुपाल, किसमें, कृष्ण लीला में। हम्म, ऐसे 3 बार होता है, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं भगवत धाम वापस, वैकुंठ लोग। तो ये एक स्टोरी आती है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दुष्टों का उद्धार, मारते भी हैं ना, जैसे अभी कौरव पांडव का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में। हाँ, तो वहाँ बहुत सारे लोग क्या हुए, वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए ना। तो जो मारे गए उनको क्या हुआ, उनको उनका उद्धार हो गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने भगवान की आंख के सामने अपना शरीर छोड़ा ना, तो भगवान की कृपा मिली ना, मरते वक्त उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देख के अपना शरीर छोड़ा, ऐसे। तो भगवान उनका सबका उद्धार ही हुआ। हम्म। कितनी बड़ी बात है ना कि भगवान उस समय धरा पे थे, और वो लोग देख रहे थे भगवान को, लेकिन इतने कॉन्शियस नहीं थे कि वो भगवान है। हम्म, ऐसे, क्योंकि कॉन्शियस होना भी जरूरी है ना। जैसे वो लोग भगवत धाम नहीं गए, वो लोग क्या हुए, भगवान की जो शरीर से जो आभा आ रही है, उस आभा में प्रवेश किया ना, ब्रह्म में प्रवेश किया। ऐसे नहीं कि वो लोग चले गए भगवत धाम ना, नहीं, वो लोग भगवान के जो तेज है, भगवान का प्रकट होता है ना, ब्रह्म, उसमें वो लोग विलीन हुए। और वो वहां पे कैसा है कि वहां पे रह के वापस से नीचे आने के चांसेस रहते हैं। हाँ, नीचे मतलब नीचे के लोकों में आने के चांसेस बने रहते हैं, ऐसे। लेकिन उसको भी मोक्ष कहते हैं कि मोक्ष मिल गया।
लेकिन जैसे हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या है, वो सेवा, ना भगवान की सेवा। जब सेवा करते हैं हम लोग, तब भगवान प्रसन्न होते हैं, और हमको भी ना, जो भगवान आनंदित होते हैं, तो उसका थोड़ा सा हमको भी आनंद मिलता है सेवा करने का। ऐसा है। तो वो आनंद एक्चुअली अद्भुत है, उसको हम बयान नहीं कर सकते। और जब हम करेंगे कोई सेवा, वो भी कैसा भाव होना चाहिए, निष्काम सेवा भाव होना चाहिए। ये नहीं कि किसी हेतु से हम कोई सेवा कर रहे हैं, बिना किसी हेतु के हमारी सेवा होनी चाहिए ना, तब उसका हमको लाभ मिलता है ना, आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति होती है। और आध्यात्मिक में होगी प्रगति, तो भौतिक जीवन में भी ऑटोमेटिक ना, मतलब सब जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। हम्म, ऐसा हम समझ सकते हैं क्या। हम्म, तो एक नेक्स्ट श्लोक का हम लोग कर लेते हैं। वो भी बहुत अच्छा श्लोक है, उसको सेपरेट रखते हैं हम लोग। हम्म और इसमें हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं फिर से क्विकली देख लेता हूँ ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भगवान किस लिए आते हैं। भगवान आते हैं भक्तों की प्रसन्नता के लिए ना। एक साथ सारे जितने भी हैं ना, सब लोग का उद्धार हो जाता है ना। और ऐसे ही जो भगवान के प्रमाणिक दास हैं ना, जैसे जो गुरु होते हैं, वो भगवान के प्रमाणिक दास होते हैं। तो जब वो आते हैं, तो वो भी बल्क में यहाँ से सोल्स को लेके जाते हैं ना। आत्मा जो व्यष्टि आत्मा है, जो यहाँ पे ही, मतलब यहाँ के जो 3 गुण हैं, उन 3 गुणों में फंस के ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण में फंस के वो यहीं पे रहना चाहती है, वो यहाँ से जाना नहीं चाहती है, इस लोक को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, लेकिन क्या होता है, जब गुरु आते हैं ना, जो भगवान की पार्षद है ना, जो भगवान के प्रमाणिक, भगवान के पुत्र के रूप में या भगवान के दास के रूप में जो रहते हैं, उनको भगवान भेजते हैं कि जाओ और सबको उद्धार करो। तो वो आके सब लोग क्या करते हैं, वो आके लौट में लेके जाते हैं यहाँ से सबको भगवत धाम। कैसे, अपनी वाणी से ना, जो भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी एज इट इज बोल के सुनाते हैं ना। तो सुनने से क्या होता है, हमारे विगत जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं ना। जब भगवत गीता सुनना और हरे कृष्ण महामंत्र को का जप करना ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब जप करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो सारा पाप है वो जल जाता है ना। पाप कर्म, हम विगत जन्मों में बहुत पाप किए हैं, जिसकी वजह से हमको इस जन्म में भी बहुत सारी तकलीफें आती हैं ना, प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जा रहा है ना, कुछ कुछ ना कुछ होते रहता है। तो ये विगत जन्म में ना जो पाप कर्म होता है, उसके वजह से ये सब होता है। तो यहाँ पर भगवान बोले भी हैं, और आचार्य भी बोल बताते हैं कि जब हम हरि नाम करते हैं ना, हरे कृष्ण के महामंत्र का जप करते हैं, तो उससे जो हमारे विगत जन्मों के पाप कर्म है, और इस जन्म के पाप कर्म ना, वो सब क्या हो जाते हैं, सब जल जाते हैं। और जल जाते हैं तो क्या होता है कि हमको प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आते हैं, या आते हैं तो बहुत कम आते हैं। और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है, बहुत छोटे प्रॉब्लम में वो कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये सब भक्ति का थोड़ा ये है। तो इसीलिए हमको जप करना और ये करके वो करना चाहिए। और जो गुरु ना, जैसे हमारे सन्यासी गुरु हैं ना, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु, वो लोग जो बोलते हैं, तो उसको हमको बहुत, उसको हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए ना, तभी हमको लाभ मिलेगा। नहीं तो हम खाली सुनते रहेंगे तो उससे लाभ नहीं होने वाला है। हमको एक्शन लेना है ना। एक्शन क्या लेना है, जप करना है ना। जो कुछ भी नहीं कर रहे हो, एक माला करें। जो एक माला कर रहे हैं वो 2 माला करें, जो 2 कर रहे हो 4 करें, जो 4 कर रहा है 8 करें। ना, हम बढ़ते जाना है। ये नहीं कि 4 कर रहे हैं हमारा सब सेट है, कंफर्टेबल हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हमको बढ़ते रहना चाहिए ना। जैसे अगर देखिए हम लोग जॉब कर रहे हैं, हाँ, और जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे सैलरी खाली हमको 10,000 मिल रही है, और वही 10,000 10 साल तक 10,000 मिलते रहे, तो क्या हाल हो जाएगा हमारा ना। तो हमको क्या, सैलरी भी हमारी बढ़ते रहनी चाहिए ना, तब हमको आनंद आएगा कि चलो बाबा 10 का अभी 12,000, 12,000 हुआ, अगले साल में वापस थोड़ा बढ़ेगा, 14 होएगा, 16 होगा ना। ऐसे ऐसे करके जब हमारी सैलरी बढ़ेगी,
तब हमको आनंद आता है ना। तो वैसे ही हमको आनंद और आएगा जब हम जब भगवान का ये लेंगे ना, नाम लेंगे और नाम को बढ़ाएंगे। जितना मिल रहा है उसमें सेटिस्फाई नहीं हो जाना है ना। और मतलब एक हैंकरिंग बोलते हैं ना कि अ, लौल्यम, मतलब लालच, इस चीज में लालच होना चाहिए कि और मिले, और मिले ना, वैसे। हम्म, और ज्यादा नाम करना है, और ज्यादा श्रवण करना है, और ज्यादा सुनना है ना। ऐसे जब करेंगे तो हमको बहुत लाभ मिलेगा। हम्म, वैसे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। या किसी को कोई कमेंट है? और ये श्लोका अगर आप लोग याद कर सकते हो तो इसको याद करो ना, ये दोनों श्लोका को, यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो आज हमने पढ़ा, ये दोनों श्लोक हमको आने चाहिए। हम्म, तो हमको पता चलता है कि भगवान का आने का रीजन क्या है इस श्लोक से ना। कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो हमको भगवान ने बताया मैं क्यों आया हूँ। हम्म, हम्म, ये है। तो किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय हरे कृष्णा सभी को। जय चलो। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।